तो खत्म हुई थर्ड सेमेस्टर की जर्नी। अब आप प्रवेश कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर में। जैसे ही आप फोर्थ सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना होगा कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट्स में कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी आपको कहां से करनी है। हो सकता है आपने थर्ड सेमेस्टर में बहुत सारी गलतियां की हो और आप अनजान हो उन गलतियों से, लेकिन अब जान जाइए अपनी यूनिवर्सिटी को और अपने सब्जेक्ट्स को, और देख लीजिए किस प्रकार के सब्जेक्ट्स आपके फोर्थ सेमेस्टर में आने वाले हैं, और पहले से ही आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। क्योंकि आगे जब आपका एग्जाम आए, आपके एमसीक्यूज पूछे जाए आपके एग्जाम में, तो ऐसा ना हो कि आपके एमसीक्यूज ना आए। ठीक है, उसके लिए आपको शुरू से ही अगर आप तैयार रहेंगे, अभी आपके पास लगभग 5-6 महीने का समय है, तो फिर आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम से। और एक चीज और, जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के सारथी के लिए परेशान थे, तो फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सारथी कोर्स है, जो आपको टारगेट गुरुकुल ऐप पे मिलता है, वो आपका नेक्स्ट डे से स्टार्ट होने वाला है, 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे सारथी कोर्स फॉर फोर्थ सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट डे में, दैट इज 1 फरवरी को। चलिए, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें आपके फोर्थ सेमेस्टर के, तो पहला सब्जेक्ट है आपका इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स फर्स्ट, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद से अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको 2-2 सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया है, और इन दोनों ग्रुप में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट फर्स्ट और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट सेकंड सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट्स में से दो सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया गया, इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मकसद होगा एक एंटरप्रेन्योर बनने का, एक बिजनेसमैन बनने का, तो आप फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट कर सकते हैं। टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट भी ठीक है, लेकिन हमारे जो टारगेट सेमेस्टर का टीम है, वो तो वीडियोस आपको दोनों ही सब्जेक्ट से प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके वीडियोस आपको ज्यादा मिल जाएंगे, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट और फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड। तो जो भी बच्चे अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इन्हीं 6 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट सेकंड, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट और फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट पे इंटरेस्ट होगा, तो आप वो भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आपको ये भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इन सब्जेक्ट्स के डिटेल सिलेबस की बात करें, तो डिटेल सिलेबस भी आपको दिखा देते हैं। डिटेल सिलेबस में जो आपका यूनिवर्सिटी का आपको सिलेबस का पीडीएफ मिला होगा, उसमें आपको दिया गया है डिटेल सिलेबस। जैसे अगर हम बात करें डिटेल सिलेबस की, तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स फर्स्ट, ये है आपका पहला सब्जेक्ट, जिसमें आपको पढ़ना है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ राजा तोदारमल, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एसएससी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, और एग्रीकल्चर इनकम का असेसमेंट कैसे किया जाता है। मतलब पूरा जो टैक्स सिस्टम है उससे रिलेटेड आपका यूनिट 1 में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और डिप्रिसिएशन, ये सारे टैक्सेस के विषय में आपको पढ़ाए जाएंगे। मतलब इनकम जो सैलरी से आप कमाते हैं उस पे कितना टैक्सेबल इनकम होता है, जो पैसा आप हाउस प्रॉपर्टी को बेच के कमाते हैं उस पे कितना टैक्स गवर्नमेंट लेती है आपसे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स फर्स्ट में पढ़ने हैं। अगर हम सेकंड की बात करें, तो सेकंड में आपके ये टॉपिक्स हैं, कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होते हैं, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। यूनिट 2 के टॉपिक्स की बात करें, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, क्लबिंग ऑफ इनकम, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज कौन कौन सी है, इसके अलावा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। आपने एक टर्म पढ़ा होगा टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो आपने क्लास 12th में एक आपका चैप्टर था, चैप्टर का नाम था डिबेंचर। डिबेंचर में आपने पढ़ा था टीडीएस के बारे में, तो उसमें भी आपको ये वाला टॉपिक, जो टीडीएस वाला टॉपिक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स।
टैक्स डिडक्शन, ठीक है, एट सोर्स, इसको हम टीडीएस कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स फर्स्ट में पढ़ने हैं, सेकंड में पढ़ने हैं। अगर हम अगले सब्जेक्ट की बात करें, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसमें आपको आपने जो क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा था मार्केटिंग, आपको बिजनेस स्टडीज के सेकंड पार्ट वाला जो बुक था उसमें मार्केटिंग चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, हिंदी में उसको विपणन कहा जाता है, तो आपने विपणन या मार्केटिंग चैप्टर पढ़ा होगा। वही कुछ टॉपिक्स आपको वहां के मार्केटिंग चैप्टर के मिलेंगे, जैसे मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का नेचर क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट्स के इवोल्यूशन कैसे हुए, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, आपने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़े होंगे क्लास 12th में, वो उसकी टॉपिक यहाँ पे है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग पैटर्न्स, कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, मार्केट सिलेक्शन और प्रोडक्ट। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग में पढ़ने हैं। बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग में आपको ये पढ़ना है कि जो प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं, जो सर्विसेज आपने डिजाइन किए हैं अपने बिजनेस के लिए, उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट्स को आपको जनता तक कैसे पहुंचाना है, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाना है, उसके डिफरेंट टेक्निक्स आप पढ़ेंगे और आप जानेंगे। चलिए, अगर आगे बात करें यूनिट 2 की, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग की, तो इसमें आप पढ़ेंगे प्राइस क्या होता है, प्राइसिंग कैसे की जाती है प्रोडक्ट्स की। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में 30 रुपए का मिल रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों उसको 30 रुपए का बेचा जा रहा है, उसका प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे किया जाता है, प्रमोशन कैसे की जाती है, एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज से आजकल एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, रिटेलिंग क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है। ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे यूनिट 2 में। अगर हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग। ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है और इसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, मतलब सुना तो होगा लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। जैसे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जानते हैं, आज यूट्यूब के माध्यम से लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, गूगल के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्सेस रियल मार्केटिंग, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से होते हैं, क्रिएटिंग इनिशियल डिजिटल मार्केटिंग प्लान, कंटेंट मैनेजमेंट, स्वॉट एनालिसिस, टारगेट ग्रुप एनालिसिस, वेब डिजाइनिंग, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेबसाइट्स, एमएस एक्सप्रेशन, वेब, क्रिएटिंग वेबसाइट्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइटिंग द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट, राइटिंग द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट, गूगल एडवर्ड्स, क्रिएटिंग अकाउंट्स, गूगल एडवर्ड्स टाइप्स। मतलब बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरी तरह से जानेंगे कि कैसे अगर आप YouTube पे कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो कैसे कोई वीडियो पहले नंबर पे आता है, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके विषय में आप इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है और इसमें क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, इसके कौन कौन से रूल्स हैं आपके बिजनेस में, ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 2 में डिजिटल मार्केटिंग के पढ़ेंगे। चलिए, मतलब बेसिकली आपको डिजिटल मार्केटिंग में दोनों यूनिट्स में 2 ही चीजें पढ़नी है। पहले यूनिट में आप मेन तौर पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे यूनिट में आप CRM के बारे में मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको काफी डिटेल में पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग में। चलिए, और ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही अच्छे से, जो NEP में ये जो सब्जेक्ट्स आपके डाले गए बहुत ही शानदार सब्जेक्ट्स हैं और इससे एक बच्चे को रियल एक्सपोजर मिलता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मुझे तो कल बीकॉम का एग्जाम पास करना है, तो बीकॉम का एग्जाम 90% बच्चे पास कर रहे हैं, भाई नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए, उन 90% बच्चों में से आपको नहीं बनना चाहिए, आपको उन 10% बच्चों में से बनना चाहिए जो बीकॉम कंप्लीट करके अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, एक अच्छा बिजनेस बना रहे हैं, या फिर वो बीकॉम कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब को पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, अच्छा जॉब पाना चाहते हैं या फिर केवल एग्जाम पास करना चाहते हैं। एग्जाम पास करना आसान है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना भी आसान है, लेकिन अगर इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट थोड़े से डिफिकल्ट है। अच्छा स्कोर करने के लिए भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए, अगर आगे हम बात करें तो अगले सब्जेक्ट्स हैं आपके फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट। इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, नीड, इसके फंक्शंस, इसके थियरीज कौन कौन से हैं। फिर एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज, उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर और मैनेजर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरनमेंट। मतलब पहले यूनिट में आपको केवल ये बताया जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और एंटरप्रेन्योर क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दूसरे यूनिट की बात करें तो इसमें आप पढ़ेंगे
ईडीपी के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मीनिंग क्या है, इसका नीड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, इसके आउटलाइन क्या है, इसका अचीवमेंट क्या है, गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आपको पता होगा कि आज बीजेपी गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, हमारे देश में बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए तमाम पॉलिसीज ला रही है, तमाम नए नए लॉज, नए नए रूल्स ला रही है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट हमारे देश के युवाओं को सपोर्ट कर रही है कि हमारे देश के युवाएं बिजनेस करें, ना कि वो जॉब सीकर बने। हमारे देश की बीजेपी गवर्नमेंट या फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अभी रूल कर रही है, स्पेशली मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, तो बीजेपी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसमें साफ ये दिख रहा है कि वो हमारे देश को पूरी तरह से एक बिजनेस माइंडसेट का देश बनाना चाहती है। हमारे देश में युवाओं को बिजनेस के बारे में जानकारी हो, वो बिजनेस करने के सामर्थ्य उनके अंदर आए और वो लोगों को खुद रोजगार दे, वो रोजगार के लिए कहीं जाए नहीं, वो खुद लोगों को रोजगार दे। ये हमारे बीजेपी गवर्नमेंट की का स्कीम है। इसके माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर अगले सब्जेक्ट की बात करें तो आपका आखिरी सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड, जिसमें आपको प्रमोशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपका वेंचर अगर है तो आपका जो भी बिजनेस उसका प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, और उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्ट, प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या होता है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन, रेजिंग ऑफ फंड्स, मतलब पूरा का पूरा आप बिजनेस कैसे सेटअप करेंगे। अगर आपको एक छोटा बिजनेस सेटअप करना है, फिर एक बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, तो उसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे होकर आपको गुजरना पड़ता है एक अच्छे से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो आप फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड में पढ़ेंगे। मतलब इसमें आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे कि कैसे एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन देती है आपको कि आप चाहे तो फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड ले सकते हैं, या फिर आप टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट फर्स्ट और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट सेकंड ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की, तो इसका भी सिलेबस काफी आसान है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि ट्रैवलिज्म क्या होता है, टूरिज्म क्या होता है, ट्रैवलर किसे कहते हैं, ठीक है, टूरिस्ट किसे कहते हैं, टूरिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके नेचर क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, टूरिस्ट का ग्रोथ कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है टूरिज्म का। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म, कितने प्रकार के टूरिज्म होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में आपको पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट में। ऐसे यूनिट 2 है आपका, जिसमें आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में आपको पढ़ाया जाएगा टूर ऑपरेशंस क्या होते हैं, टूर ऑपरेशंस के डॉक्यूमेंटेशन कैसे किए जाते हैं, और इसमें पढ़ाया जाएगा आपका इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, टूरिज्म और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के क्या प्रभाव हैं हमारे देश की इकोनॉमी में और हमारे पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में। ये सारे टॉपिक्स आपको आपके टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट सेकंड में अलग अलग यूनिट्स में पढ़ाए जाएंगे। मतलब 2 ही यूनिट्स हैं आपके। अब आप परेशान होंगे कि सर सब कुछ तो ठीक है, मैंने सिलेबस भी जान लिया, सिलेबस में देखा मैंने, तो मैक्सिमम चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और चूंकि ये वीडियो सब्जेक्ट डिस्कशन के लिए बनाया गया है, तो मैं इसमें ज्यादा टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, बस आपको सब्जेक्ट की जानकारी देनी थी, इसलिए मैं भी अपने आप को काफी रोक रहा हूँ कि मैं सब्जेक्ट के विषय में आपको ज्यादा ना बताऊं। फिर भी जो आपके क्लासेस हैं वो आपको सारथी में मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड नहीं किए, तो टारगेट गुरुकुल ऐप आप सभी लोग तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट गुरुकुल ऐप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के माध्यम से आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और 1 फरवरी से 4th सेमेस्टर की सारी जो क्लासेस हैं, बैचेस हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे जो भी अच्छे से अपने आप को 4th सेमेस्टर के लिए तैयार करना चाहते हैं और कोई गलतियां नहीं करना चाहते हैं, वो लोग जरूर से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करें, अगर नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो नोटिफिकेशंस देखते रहें कब आपका कोर्स आ रहा है। जैसे आपका कोर्स आता है तो आप तुरंत ज्वाइन कर लें, और तुरंत ही आपको कंटेंट्स मिलने लगेंगे, आपको लेक्चर्स मिलने लगेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है उसको काफी बेहतरीन बनाया जा सकता है। दैट्स स्टूडेंट्स। और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। जो भी बच्चे अभी तक सारथी फॉर बीकॉम 4th सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो इस बार तो ऐड हो ही जाइए, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इस बार नहीं होंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है इस सेमेस्टर में। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।